जी हाँ साथियों, भाई जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो भाई कुछ और जानकारी लेके आए हैं। क्योंकि कर्मचारी जो है लगातार जो है इंतज़ार करने लग रहे हैं ऑफ़र लेटर का। और जॉब सुरक्षा के अंदर आने के बाद में सैलरी, मेन चीज़ें सिर्फ दो ही हैं भाई, कि ऑफ़र लेटर मिल जाए और मामला जॉब सुरक्षा की सैलरी अगला महीने तक मिलनी शुरू हो जाए। उसके लिए जो है लगातार जो स्टेप हैं वो बढ़ने लग रहे हैं। पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप। तो कर्मचारी एक स्टेप से निकले हैं तो अगला स्टेप जो है शुरू हो जाए। अभी जो है कर्मचारियों का एचओडी का जो प्रोसेस है वो तो शुरू हो चुका है। क्या एचओडी के एक्सेप्ट होते ही आपका ऑफ़र लेटर जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा? कितने स्टेप और आगे आगे जो है आपका एक और समस्या आने लग रही है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म की। क्योंकि इसके अंदर तो वे सारे कर्मचारी हैं, चाहे वे जॉब सुरक्षा वाले हों, चाहे वे 0 से 5 वाले हों। तो यो तो सभी का है भाई, और सभी का भी 30 जून लग का है। वो सब ने पता होगा भाई जो जॉब करने लग रहे हैं, एक आधा ने छोड़ के। क्योंकि एक आधा तो भाई अपनी जो है मस्ती में मस्त रहा है। तो भाई उसी प्रकार से जो है बात कर लिया कि कर्मचारियों का जो है एचओडी प्रोसेस को लेकर फिर आगे जो है कौन से स्टेप जो है हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही देख लो भाई, एक आधी जगह पे जो भाई काम शुरू हो चुका है एचओडी द्वारा फार्मों को एक्सेप्ट करने का, लेकिन काफ़ी सारे डिपार्टमेंट अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं भाई। वो देखो वे कब से जाग गए हैं और कब से जाके जो है अपना काम शुरू कर रहे हैं, और कर्मचारियों का जो डाटा है भाई वो एक्सेप्ट करने का काम भी करें। अभी काम शुरू हुआ है तो भाई अब तक तो लगभग जो है और भी लगेगा, ऐसे धीरे धीरे चलेगा। कोई एक डिपार्टमेंट करेगा, अगले दिन 2 करेंगे, अगले दिन 3 करेंगे, फिर जो भाई शनिवार एतवार आ जाएंगे। तो लगभग जो भाई आपका 29-30 को जो है थोड़ा बहुत और जो है ज़्यादा काम बढ़ सका है। तो ऐसे ऐसे जो है आपका जून जो है निकल सका है, फिर जो है आपका जो है जुलाई शुरू हो जाएगा। अब जो है कर्मचारी पूछ रहे हैं कि क्या हमारा जो ऑफ़र लेटर है वो एचओडी के एक्सेप्ट होने के बाद में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। क्योंकि एचओडी का एक्सेप्ट जो है एक बारी होगा, उसके बाद में ही फिर भी जो है आपका यो खाली रहा भाई। क्योंकि जो इनका रूल रेगुलेशन जारी करे हैं, यूज़र मैनुअल दिया है, उसके अंदर भी अगर आप देख पाएंगे तो एचओडी एक्सेप्ट होने के बाद में एचओडी के पोर्टल के ऊपर एक ऑर्डर जनरेट का जो ऑप्शन है भाई वो आ हुआ है। ठीक है, ऑर्डर जनरेट का ऑप्शन जो भाई बाद में क्या पता जो भाई अपडेट करने का काम जो है एचओडी के द्वारा जो भाई कराया जाए। क्योंकि उससे पहले तो आपका जो आपके रूल रेगुलेशन जारी हुए थे उसके अंदर ये देखो भाई, इसके अंदर क्या कुछ जो है और भी लिखा हुआ है। समुचित पद जो है सुनिश्चित करने की रीति, जो समुचित प्राधिकारी समक्ष पद को सुनिश्चित करने के दौरान निम्नलिखित रीति का जो है पालन करेगा। यदि समक्ष पद की पहचान सहज ही हो जाती है तो संबंधित सरकारी संगठन द्वारा वित्त विभाग को 16 अगस्त 2024 से प्रभावी अधिसंख्यक पद सृजित किए जाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा भाई। तो ये प्रस्ताव जो है कब भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, पद सृजित भी होंगे? क्योंकि अभी तक आपके पद सृजित नहीं हुए हैं भाई। क्योंकि आप जिस पोस्ट के ऊपर लगने लग रहे हो वो पोस्ट जो है आपकी सैंक्शन नहीं है अभी। तो सैंक्शन जो है पोर्टल के माध्यम से करेंगे, या जो है ऑफलाइन रिकॉर्ड जाओगा, या ऑनलाइन जाओगा, या विभाग जो भी अपनी नोटिंग बना के जो है किस प्रकार से फॉरवर्ड करेगा, या फिर आपका जो भी अभी डाटा वेरीफाई होया है या इसी से निचोड़ निकाल के आपका पद सृजित करेंगे। तो भाई ये जो अधिसंख्यक पद हैं सृजित किए जाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि सुरक्षित कर्मचारी को उस पद पर व्यक्तिगत रूप से समायोजित किया जा सके। क्योंकि बिना पद के तो आपको समायोजित कराया नहीं जाएगा भाई। क्योंकि वहाँ पे जो है आपका एक पद बनाना पड़ेगा,
कि ये फलाना पद है, इस पद के ऊपर ये सर्जित है और आने वाले दिनों में अगर जो भी कुछ मान लो रिटायरमेंट वगैरह हो जाओगा तो क्या पता ऐसा रूल भी बना दिया जावे कि आप जैसे रिटायरमेंट होए आपका ये पद जो है ख़त्म हो जाएगा। अभी तो देखो आगे आने वाले दिन ही बताऊंगे भाई कि जो अधिकारी हैं भाई उन्होंने क्या जो है इसका रूल वगैरह जो है बनाए, किस माध्यम से आगे जो है स्टेप बढ़ेंगे। फ़िलहाल आपका एचओडी का वेरीफाई शुरू होया है। एचओडी वेरीफाई शुरू होने के बाद में आपके ऑफर लेटर अभी नहीं आएंगे। वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने पर समुचित प्राधिकारी द्वारा बूथ लक्षी प्रभाव सेवा सुरक्षा आदेश जो है जारी किया जाएगा। अभी जो है जैसे आपका जो है एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में जो भाई क्या पता इनको कहें कि आप जो है पद सर्जित करवाने के लिए रिकॉर्ड भेजिए। फिर जो है आपका रिकॉर्ड जो है क्या पता जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को पहुँचे। फिर जो है क्या पता वित्त विभाग जो है आपका भाई आदेश जारी कर दे कि इनका पद जो है सर्जित कर दिया है। तो जो ऑप्शन दे रखा है भाई ऑर्डर जनरेट करने का, जो आप एसओपी देखोगे उसके अंदर वो भी मैं भी आपको दिखाई दूंगा। भाई आप सोचोगे पता नहीं कहाँ दे रखा है, वो भी आपको अभी दिखाई दूंगा। तो क्या पता भाई वहाँ पे जो है फिर ऑर्डर जो है जनरेट करके आपका अप्रूवल दे जाओ और फिर जो है क्या पता आपका ऑफर लेटर जो है डाउनलोड हो गए। तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत टाइम जो है और भी लग सका इसके अंदर। उसके बाद में जो भी इन्होंने कहा कि आदेश जो है जारी कराया जाएगा। अगर पद जो है सहज ही जो है नहीं हो पाते तो जहां पात्र सुविधात्मक कर्मचारी के पद का नाम पत्ती विद्यमान या नियमित पद से भिन्न है तो उस केस में जो वो और भी ज़्यादा जो है टाइम लगेगा। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 90 दिन के भीतर ऐसे जो भी निर्धारण को वित्त विभाग की सहमति सुनिश्चित करेगी भाई, यानी कि 90 दिन जो भी इसके अंदर लगेंगे। अब ये देखो भाई ये जो है कौन सा प्रकार से कैसे लेवे हैं, क्या ऑनलाइन ही सब कुछ रिकॉर्ड उठावे हैं या जो भाई विभागों के द्वारा कोई फाइल चलवावे हैं। तो अभी तो देखो भाई प्रोसेस है। अभी तो एचओडी ने वेरीफाई करने शुरू करे हैं, एक दो जगह हुए हैं, अभी तो एचओडी के वेरीफाई ही नहीं हुए हैं सारी जगह। तो जैसे जैसे जो भाई कुछ आओगी चीज़ें तो आपको बताते रहेंगे। अभी आपको एक ऑर्डर जो जनरेट करने वाली है वो भी दिखाई दूँ। ये वाली भाई यहाँ पे आप देखोगे जो आपका एचओडी यूज़र मैनुअल जारी कर रखा है उसके अंदर लिख रखा भाई आपका इस प्रकार से जो है डिटेल आ गई। यहाँ पे एचओडी एक्सेप्टेड आ गया और यहाँ पे जो भाई आपका ऑर्डर जनरेट के जो है अलग से बन चुका है भाई। ये जो है एचओडी के पोर्टल के ऊपर जो है दिखाई देगा भाई, जैसा इन्होंने जो है पिक दे रखी है कि इस प्रकार से जो है ऑर्डर जनरेट होगा और वो जो है दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो भाई अब ये जो है आगे का स्टेप जो है क्या कुछ रहने वाला है तो आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको लगातार जो है वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहूँगा। आपने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।